आज गांधी भवन में मैं उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, कंटेस्टेड एमएलए एंड इंचार्ज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे साथ जनाब शेख अकबर साहब, कंटेस्टेड एमएलए मलकपेट इंचार्ज, और साथ में हमारे अशफाक खान साहब, वाइस चेयरमैन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, साथ में यूथ लीडर हमारे मकबूल अल हाजरी। आप लोगों को आज इसलिए यहाँ पर जहमत दी गई कि आज कैंपेनिंग ख़त्म होने वाली है 5 बजे और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन का प्रचार 5 बजे ख़त्म होने वाला है। इस सिलसिले में मुसलसिल केटीआर साहब के जो बातें हो रही हैं कि कांग्रेस के ताल्लुक से, कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब के बारे में, तो मैं और औकाफ के ताल्लुक से उन्होंने जो जो बातें की है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर माजी में ले जाना ज़रूरी समझता हूँ। हम तेलंगाना मूवमेंट में ज़ोर शोर के साथ जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम के साथ, जनाब गदर साहब के साथ बहुत काम किए। हर पुलिस स्टेशन में हम लोगों की उस दौरान में अरेस्टिंग हुई, क्योंकि उस दौरान में हमारे महमूद अली साहब कई मरतबा हमारे मकान को आए थे। हम तमाम साथियों से मिलके यही गुजारिश किए थे कि आप केसीआर साहब से मिलिए। हम केसीआर साहब से आखिरकार मुलाकात हुई और हम जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हस्ब साहब सबको मालूम है कि वक्त को जुडिशल पावर देने के बारे में बात किए थे, और साथ में 12% रिजर्वेशन जो नए होने वाली चीज है उसका भी, चूंकि अक्सर मुसलमान भोले भाले हैं, नाम अदम मालूमात की वजह से उनके बातों पे यकीन कर लिए थे। हम वक्त के वास्ते उनका साथ दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि दरगाह हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन को असेंबली में बारहा उन्होंने बयान दिया सवाल जवाब में। जब सेशन हुआ उसमें उनका बयान सबके सामने है, अवाम अभी नहीं भूली। मैं चूंकि असेंबली के ये बयान की ये वीडियो मैं आपको उन्हीं की वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। आप लोग प्लीज इस सिलसिले में देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को धोखा दिया गया। इस सिलसिले में ये देख सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर भी बनाने की आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसके लिए जितना भी रकम चाहिए मैं सैंक्शन करने के लिए तैयार हूँ। हुसैनी शावली का आप जिक्र करें, मैं आपको वायदा करता हूँ कायदे से, जो खाली जमीन है 100% उसे औकाफ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे। एक कानून, एक बिल लाएंगे हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूँ। एक फर्स्ट क्लास कन्वेंशन सेंटर भी बनाने की आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसके लिए जितना भी रकम चाहिए मैं सैंक्शन करने के लिए तैयार हूँ। हुसैनी शावली का आप जिक्र करें, मैं आपको वायदा करता हूँ कायदे से, जो खाली जमीन है 100% उसे औकाफ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे। एक कानून, एक बिल लाएंगे हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मजिस्ट्रियल पावर्स। ये सबूत है किसी के बोली हुई, किसी के सुनी हुई, उन्हीं के केसीआर साहब की खुद ये बातें हैं जो असेंबली में एक नहीं, एक से ज्यादा कई मरतबा उन्होंने असेंबली में स्टेटमेंट दिए थे, अपना बयान दिए थे। और इलेक्शन ये बीआरएस हुकूमत में आने से पहले आपको हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा सा माजी की तरफ ले जाना बहुत जरूरी समझता हूं कि दरगाह हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की 1654 एकड़ जमीन का केस सबसे पहले अगर किसी ने डाला, मुकदमा दायर किए, वो टीआरएस लीडर मरहूम हबीब अब्दुर्रहमान अल-अत्ताश साहब थे। ये आपको दोबारा याद दिलाना जरूरी समझ रहा हूं मैं हमारे टीआरएस में, बीआरएस में काम करने वाले भाइयों से कि धोखा कौन दे रहे हैं। हबीब अब्दुर्रहमान अल-अत्ताश साहब, उनके जरिए से केसीआर साहब केस दिलाए, सूट फाइल हुई, वक्फ ट्रिब्यूनल में वो वक्फ बोर्ड के हक में फैसला हुआ। मैं बीआरएस वाले भाइयों से, बिलखुसूस अक़लियती भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, याद दिलाने के लिए आप लोग, धोखेबाज कौन है। उसके बाद एपीआईआईसी को दे दिए थे वो जमीन, तो उसके बाद हाईकोर्ट में केस गया
फिर हबीब अब्दुल रहमान अल-लत्ताफ साहब मरहूम हाई कोर्ट में गए। बीआरएस जो आज बोल रही है उनके असलियत में दिखाना बहुत जरूरी समझ रहा हूं। हाई कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड के फेवर में फैसला हुआ, हबीब अब्दुल रहमान अल-लत्ताफ साहब मरहूम। उसके बाद ये एपीआईआईसी वाले सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद तब तक ये जो ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट में जो फैसले हुए, जो उस वक्त तक तेलंगाना तश्कील नहीं पाया था और तेलंगाना में बीआरएस टीआरएस की हुकूमत नहीं बनी थी। उस जैसे ही और बारहा उन्होंने ऐलान किया था केसीआर साहब कि ये हमारी हुकूमत बनते ही जो हलफनामा एपीआईसी की तरफ से जो दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उससे हम दस्तबरदार इख्तियार कर लेंगे और वक्फ बोर्ड के हक में फैसला करा देंगे, ये जमीन हैंड ओवर करा देंगे। क्योंकि केस जीता हुआ तो था ट्रिब्यूनल में, हाईकोर्ट में, तो उनके वादे पे हम सब बड़े बड़े भाई बिल्कुल आपने वादा किया कि जो जमीन है 1654 एकड़ जमीन मुसलमानों के हक में हो जाएंगे। जो करोड़ रुपए सिर्फ एक लैंको हिल्स में जो नुकसान हुआ, जो मुकदमा जो जैसे ही वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जैसे ही हमारे केसीआर साहब की हुकूमत बनी, जब हम भी उनके साथ वोट दिए तो उस वक्त बड़े से बड़े विकला को रखकर इन्होंने गवर्नमेंट लैंड साबित करने के लिए केस लड़ा। जो मुसलमानों के साथ वादा किए थे कि हलफनामा वापस लेंगे, उन्होंने बहुत ही साजिश के जरिए से वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स को मिला के जबकि वहां पर याद रखिए एक बहुत ही दियानतदार ऑफिसर तहसीलदार, उनका नाम है इलियास अहमद साहब, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, उन्होंने मुदल्लिल पूरे दलाइल पेश कर रहे थे। उस वक्त जैसे ही केसीआर गवर्नमेंट को मालूम हुआ, इलियास अहमद साहब को फौरी उसी दिन यानी फौरी असर के साथ उनको ट्रांसफर ला लिए, वापस ले लिए उनके खिदमत, रेवेन्यू उनको भेज दिए वक्फ बोर्ड से। और 7 महीने तक इलियास अहमद साहब को जिम्मेदारी नहीं दी, कहीं भी घर पे बिठा के रख दिए ये केसीआर साहब। और उस एक जमीन में हमारा मुसलमानों का 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। मेरा उस वक्त का भी स्टेटमेंट है, आप लोगों को सारी चीजें आपके पास दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पूरी डिटेल है आपके व्हाट्सएप पे, वो भी मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि पहचानिए, एक छोटे छोटे 2500 गज जमीन है, 1 एकड़ 6 गुंठे जमीन, वो भी बोर्ड लग गया। केटीआर साहब बोले डिफेंस लैंड है। केटीआर साहब वक्फ की गजट के मुताबिक जॉइंट सर्वे हुआ 2 दिन पहले, फहीम कुरैशी साहब और उनके साथियों ने जाकर वहां पर उसका वहां सर्वे कराए। वक्फ बोर्ड और डिफेंस वाले, रेवेन्यू वाले जाके वो ऑलरेडी 1 एकड़ 6 गुंठे पे बोर्ड लगाए, 2500 गज नहीं। उन्होंने बोल रहे थे डिफेंस की लाइन मार के भगाए, वहां से किसी को मारे नहीं, वो हैंड ओवर हो गई। और जो देरीना मसला था बोराबंडा के मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है मसला, और पूरे हर जगह कब्रिस्तानों के बड़े मसाइल है, तदफीन के लिए बड़े मसाइल थे। और उन लोगों ने जो मुतालिबा रखा वो जायज मुतालिबा, हम भी उसकी तायद में थे। अल्लाह के फजल से पुंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब, फहीम कुरैशी साहब 1 एकड़ सर्वे नंबर 127 में हुकूमत जैसे ही ये रिजल्ट हो जाएगा, ये वादा करे वो जमीन भी कब्रिस्तान के हवाले करेंगे। और आपको मालूम है कोहिनूर ग्लास फैक्ट्री की जमीन भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वक्फ जमीन साबित हो गई है, वक्फ ही देंगे। केटीआर साहब सिर्फ धोखा दे रहे हैं, केटीआर साहब के वालिद साहब भी धोखा दिए। ये सामने आपके सबके सामने हमने ये सबूत पेश किया। आप तमाम से गुजारिश है 5 बजे, चूंकि ये खत्म होने वाली है मुहिम, उससे पहले आप लोग बेदार हो जाइए, पहचानिए मुसलमानों का कौन है, मुसलमानों का साथी कौन है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी इस मुल्क को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। इसमें मुसलमानों की, लाखों मुसलमानों की भी कुर्बानियां हैं। इसके सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमाए कराम गुजरे। इस जमात को फिरकापरस्त जमात जाहिर करने की ये बीआरएस, चूंकि बीजेपी की हमनामा पार्टी है,
उन लोगों की साजिश है। आप तमाम से गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आप लोग नवीन यादव के हक में हाथ के निशान पे वोट दीजिए और बीआरएस को पहचानिए। कब्रिस्तान हम दे रहे हैं, वादा किए, इंशाल्लाह हम कब्रिस्तान दे के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जीत हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कब्रिस्तान हम इंशाअल्लाह ताला कब्रिस्तान और जो मसाइल है, मुस्लिम मसाइल और डेवलपमेंट के जो भी मसाइल है, हम ही करेंगे। मागंती गोपीनाथ जी कभी भी आके 10 साल तक कोई काम नहीं करे मुसलमानों का, अक़लियतों का। मैं गुजारिश कर रहा हूं तमाम अक़लियती भाइयों से, सेकुलर भाइयों से, हिंदू भाइयों से भी, 11 तारीख के दिन आप बिला खौफ व खतर जाइए और कांग्रेस के हक में हाथ के निशान पर वोट दीजिए। रेवंत रेड्डी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। हमारे महेश कुमार गौर साहब टीपीसीसी प्रेसिडेंट, उनके हाथ को मजबूत कीजिए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।